हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ड्यूरिंग ब्लड टाइपिंग के दौरान एग्लूटिनेशन इंडिकेट्स दैट। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर ब्लड टाइपिंग कर रहे हो तो एग्लूटिनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ओके, CBSE IPMT 1999 का सवाल है। ओके, सो पहले we will write the key concept and then we will start with the answer. Okay, key concept क्या है क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट है एग्लूटिनेशन। ओके, एग्लूटिनेशन या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है ह्यूमंस में। ये बी, ए बी एंड ओ, है ना? इतने सारे ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे ह्यूमंस में। तो क्या होगा ए ब्लड ग्रुप में? क्या होगा ए ब्लड ग्रुप में? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंटीजन होगा। क्या एंटीजन होगा? ये एंटीजन। बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा? ब्लड के ऊपर बी एंटीजन होगा। सी और ए बी के ब्लड ग्रुप में क्या होगा? रेड ब्लड सेल आरबीसी के ऊपर क्या होगा? ए बी एंटीजन होगा। ओ ब्लड ग्रुप पे क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप पे कोई एंटीजन नहीं होगा। मतलब ओ ब्लड ग्रुप पे यानी हो ब्लड ग्रुप में जो रेड ब्लड सेल होता है वहाँ पर कोई एंटीजन हमको देखने नहीं मिलता। ओके, सो अगर आप ए एंटीजन वाले ब्लड को बी एंटीजन वाले ब्लड के साथ ओके, मान लीजिए कि एक पर्सन है। ओके, इसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है बी। ओके, अगर मैं ए की ब्लड को बी में डाल लेता हूँ तोड़ा, ओके, तो क्या होगा? यहाँ पर बी एंटीजन है और यहाँ पर ए एंटीजन है। तो ये बी में जो ब्लड है, बी में वो जो ब्लड है वो क्या अज्यूम कर लेगा? वो अज्यूम कर लेगा कि इट इज़ नॉट माई ब्लड, क्योंकि यहाँ पर ये एंटीजन है। वो कंसिडर कर लेगा कि ये कोई फॉरेन बॉडी है। क्या कंसिडर कर लेगा? कि ये कोई फॉरेन बॉडी है और इमीडिएटली इसके ऊपर रिएक्शन शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू हो जाएगा एंड एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू होकर क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन कैसे हो जाएगा? ये ब्लड जो भी है वो सब क्लम्प कर जाएगा, मतलब वो सब चिपक जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगा। इससे बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए। ओके, क्योंकि अगर ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगा तो देन ब्लड कैन नॉट फ्लो। अगर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। ऐसे इट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स एंड क्लम्प्स इनसाइड द ब्लड वेसल। इसलिए intermixing of blood with different blood groups should not happen. Okay, so अगर मैं B में A blood group डालूँ तो भी प्रॉब्लम है, A में B blood group डालूँ तो भी प्रॉब्लम है, ए बी में ए या बी ब्लड ग्रुप डालूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप है ना। तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है कि ओ में, क्योंकि ओ में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, सॉरी एंटीजन ही नहीं है। इसलिए इट कैन टेक। ए बी इज अ यूनिवर्सल रिसेप्टर, वो किसी का भी नहीं ले सकता, क्योंकि ओ के लिए सभी फॉरेन पार्टिकल्स हैं। ये बी या ए बी सभी फॉरेन पार्टिकल्स है ओ ब्लड ग्रुप के लिए। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ले सकते हैं, पर सबको दे सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ओके, मगर ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके, तो वाइड agglutination occurs क्योंकि आरबीसी कैरी सर्टेन एंटीजेंस, आरबीसी भी कुछ एंटीजेंस को कैरी करते हैं, इसलिए एग्लूटिनेशन occurs। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आरबीसी कैरी सर्टेन एंटीजेंस, इसलिए देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्लूटिनेशन। अगर किसी भी पर्सन में कोई भी एंटीजन नहीं होता तो इजीली हम एक दूसरे को ब्लड इजीली ट्रांसफर कर सकते थे, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड वाज इजियर। मगर यहाँ पर क्या है? एंटीजन्स होने के कारण एक बॉडी में अगर दूसरे रेड ब्लड सेल आ जाएगा तो उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा एंटीजन है ना। So this is your answer. That is the first option will be your right answer. Hope you have understood it. Best of luck. Thank you.